सियासत चेहरों से चलती है। चेहरे जो आपस में मिलते हैं तो होती हैं मुलाकातें, जिन मुलाकातों में छिपी होती हैं बातें, जिन बातों में छिपे होते हैं किस्से, और जिन किस्सों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लगातार ऐसे चेहरों की मुलाकातों पर नजर बनाए रखते हैं। दिलचस्प ये होता है कि ये मुलाकातें जिन दो चेहरों के बीच होती हैं, वो दो चेहरे जितने विरोधी होते हैं, मुलाकात उतनी रोचक होती है। अब लाल कृष्ण आडवाणी और परवेज मुशर्रफ की मुलाकात से रोचक मुलाकात कोई हो सकती है? ना आडवाणी सरीखा संघी राष्ट्रवादी कोई हो सकता है और ना मुशर्रफ सरीखा भारत विरोधी पाकिस्तानी। और जब ये हिंदुस्तान परस्त और पाकिस्तान परस्त एक दूसरे से टकराएंगे, जब इनके चेहरे एक दूसरे के लबों से निकले हुए शब्दों को परखते हुए अपने एक्सप्रेशंस देंगे, तो उन भाव भंगिमाओं को रेखांकित करती हुई मुलाकातें आश्चर्य की चरम सीमा तक पहुंचेगी। खास तौर से जब लाल कृष्ण आडवाणी और परवेज मुशर्रफ एक दूसरे से बात करते हुए दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर दें तो मुलाकात और भी दिलचस्प हो जाती है। आज हम आपको वही चटक मसालेदार मुलाकात सुनाने आए हैं जब लाल कृष्ण आडवाणी ने परवेज मुशर्रफ से सीधा सपाट दो टूक छाती ठोक के सवाल पूछा, दाऊद इब्राहिम आपके यहां छिपा है, उसे हमें वापस कीजिए। दिलचस्प है सवाल और उतना ही दिलचस्प था मुशर्रफ का जवाब। सुनना चाहेंगे मुशर्रफ का जवाब? सुनाएंगे, चिंता मत करिए। पहले पूरी मुलाकात समझिए, क्योंकि इस मुलाकात के जरिए ही तो आप पहुंचेंगे उस किस्से तक जिस किस्से को आप तक पहुंचाने के लिए हम आपको इस वीडियो तक लेकर आए हैं। यह मुलाकात हुई थी 14 जुलाई 2001 को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही महीना है, वही तारीख है जब परवेज मुशर्रफ भारत आए थे, जब करगिल का सबसे बड़ा खलनायक हिंदुस्तान की धरती पर कदम रख रहा था। यकीन मानिए, इस देश की दिलेरी थी कि इसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी अपने यहां पनाह दी, अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी गले लगाने का ताप था हिंदुस्तान में। जिसने करगिल का जख्म दिया था, उससे भी दोस्ती बढ़ाने का सपना लेकर हम उससे मिल रहे थे। ये हिंदुस्तान की अमन पसंदगी की मिसाल थी कि अपने खिलाफ अपनी छाती में खोपे गए खंजर के सबसे बड़े खलनायक को भी हमने अतिथि देवो भव के संस्कार के तहत स्वागत किया था। ये लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जुगलबंदी का कमाल था, जो शांति समझौतों के लिए दुनिया भर को मिसालें दे रही थी कि हिंदुस्तान बुद्ध का देश था और बुद्ध का देश है। युद्ध सामने होगा तो हम करगिल जीतेंगे। ऑपरेशन विजय के जरिए आपके दिलों को दहलाते हुए सीमा पार करेंगे, लेकिन अपने पड़ोसी से संबंध बेहतर करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और उन्हीं हर संभव कोशिशों का परिणाम था आगरा शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में परवेज मुशर्रफ के जरिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम मसलों के शांति प्रिय हल की गुंजाइश अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की यह सरकार देख रही थी। और जिस सपने को बुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान परवेज मुशर्रफ का स्वागत करने के लिए तैयार था, दिल में करगिल का दर्द छिपाए हुए परवेज मुशर्रफ को गले लगाने के लिए हिंदुस्तान के दिल्ली एयरपोर्ट पर सरकार के आला अधिकारी, आला मंत्री पहुंचे थे। 14 जुलाई 2001 का दिन था जब परवेज मुशर्रफ ने दिल्ली में अपने कदम रखे थे। लाल कृष्ण आडवाणी और परवेज मुशर्रफ की यह मुलाकात उसी सुबह हुई जब राष्ट्रपति भवन में लाल कृष्ण आडवाणी और परवेज मुशर्रफ एक दूसरे से मुखातिब हुए तो आडवाणी के सीने में करगिल की आग थी और परवेज मुशर्रफ लाल कृष्ण आडवाणी में एक हिंदूवादी, एंटी इस्लामिक, एंटी पाकिस्तानी नेता की छवि देख रहे थे। राष्ट्रपति भवन के भीतर लाल कृष्ण आडवाणी और परवेज मुशर्रफ के डेलीगेशन एक दूसरे के सामने बैठते हैं। सबसे पहले बातें तो दोनों की रिश्तेदारी पे हो जाती है। आडवाणी और मुशर्रफ में एक रिश्ता भी है ना, दिलचस्प रिश्ता है। जानते नहीं हैं तो जानने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके देखिएगा। उस वीडियो में विस्तार से मैंने बताया है कि आडवाणी और मुशर्रफ के बीच क्या रिश्ता था। तो शुरुआती बातचीत तो उसी रिश्तेदारी को लेके हुई, क्योंकि माहौल थोड़ा नरम रखना था ना, बातचीत संभव तो हो। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में इस पूरी मुलाकात का विस्तृत ब्यौरा लिखते हैं। सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और परवेज मुशर्रफ के बीच इस रिश्तेदारी की बात को आगे बढ़ाते हुए आडवाणी एक कदम मुशर्रफ से आगे बढ़ के कहते हैं, मुशर्रफ साहब, दिल्ली छोड़े हुए कितने साल हो गए हैं आपको? मुशर्रफ ने कहा अप्रॉक्स 50 ईयर्स। जानकारी के लिए बता दूं, पार्टीशन के पहले मुशर्रफ दिल्ली में रहा करते थे। दिलचस्प है ये देश।
आडवाणी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाते हैं, मुशर्रफ हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के मुल्कों से नफरत करने लगते हैं। कमाल है ना देश। खैर, आडवाणी मुशर्रफ से जब ये पूछते हैं कि आपको पाकिस्तान गए हुए और हिंदुस्तान छोड़े हुए कितने साल हुए थे, तो मुशर्रफ इसका जवाब देते हैं अप्रॉक्स 50 ईयर्स। आडवाणी कहते हैं 50 साल में पहली बार आना हुआ है आपको अपने बर्थ प्लेस पे। मुशर्रफ ने कहा यस ऑफ कोर्स। आडवाणी ने कहा मेरा भी जन्म कराची में हुआ है। मुशर्रफ ने कहा यस आई नो। आडवाणी ने मुशर्रफ से कहा आजादी के बाद के तकरीबन आधी सदी गुजर जाने के बाद भी मैं भी एक बार ही अपने जन्म स्थान कराची जा पाया और आप भी एक बार ही अपने जन्म स्थान दिल्ली आ पाए। मुशर्रफ ने कहा यस। मुशर्रफ आर्मी मैन, उन्हें समझ नहीं आ रही थी आडवाणी बात किस खेमे में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। मुशर्रफ ने कहा हाँ तो इसमें क्या खास बात है। आडवाणी ने कहा इस देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपने जन्म स्थान नहीं जा पा रहे हैं, एक दूसरे के रिश्तेदारों के घर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वो घर एक दूसरे देश में हो गए हैं। आपको नहीं लगता है अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों की बहाली कर दी जाए तो इन लोगों के भाग्य खुल जाएंगे और हमारे आपकी तरह ये 50 साल में एक बार अपने जन्म स्थान नहीं आएंगे, क्या पता हर साल एक दूसरे की रिश्तेदारियों में जाने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच ये रिश्ता बनाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए कि नहीं जनरल। मुशर्रफ ने कहा बिल्कुल उठाने चाहिए, क्या कदम उठा सकते हैं। आडवाणी ने कहा इसके लिए सबसे जरूरी वो चीज है जो चीज आपके मुल्क और हमारे मुल्क के बीच से गायब हो चुकी है, अस्तित्व में ही नहीं है। मुशर्रफ ने कहा क्या। आडवाणी ने कहा ट्रस्ट, यानी विश्वास। आपके मुल्क और हमारे मुल्क के बीच में जिस चीज की कमी है उसका नाम है भरोसा। एक दूसरे में भरोसा करना भूल गए हैं हम। मुशर्रफ ने कहा बिल्कुल सही बात है, भरोसा तो नहीं है, वैसे भरोसा बढ़ाने के लिए कर क्या सकते हैं, कोई एग्रीमेंट। आडवाणी ने कहा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से पहले जरा आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मैं टर्की गया था। मुशर्रफ ने कहा टर्की। आडवाणी ने कहा जानता हूं टर्की से आपकी विशेष पसंदगी जुड़ी हुई है। मुशर्रफ ने कहा हाँ, मेरे पिता पोस्टेड थे वहां पे, मेरा बचपन गुजरा है वहां पे, एंड आई स्पीक फ्लुएंट टर्किश। फ्लुएंट टर्किश बोलता हूं मैं। आडवाणी ने कहा हाँ हाँ फ्लुएंट टर्किश आप बोलते हैं, मुझे मालूम है। तो मैं टर्की गया था एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करने। अभी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यार्पण संधि, यानी किन्हीं दो देशों के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया जाता है कि एक दूसरे के अपराधी अगर एक दूसरे के देश में शरण लेंगे तो दोनों देश अपने अपने अपराधियों को उसके देश को सौंप देंगे। माने अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यार्पण संधि हो जाती है, तो अगर भारत में कोई अपराधी अपराध करके पाकिस्तान में जाके छिपेगा तो ये पाकिस्तान का दायित्व होगा कि पाकिस्तानी पुलिस उस अपराधी को पकड़े या भारतीय पुलिस का उस अपराधी को पकड़ने में सहयोग दे, जिसके कारण वो अपराधी पाकिस्तान से निकल के भारत की जेल में आके सजा भुगत सके। यही सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी हो सकती है कि पाकिस्तान में अगर कोई अपराधी अपराध करता है और वो भारत आके छिप जाता है तो भारतीय पुलिस पाकिस्तानी पुलिस की मदद करेगी या उस अपराधी को पकड़ के पाकिस्तान को सुपुर्द कर देगी। मुशर्रफ ने कहा कि बढ़िया बात है, अच्छी है। आडवाणी ने कहा आपको नहीं लगता है कि हिंदुस्तान और टर्की के बीच ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच? आखिर दोनों की सीमाएं जुड़ी हैं, बॉर्डर्स जुड़े हैं, दोनों के अपराधी एक दूसरे के देश में पनाह लेते हैं, तो हमारे और आपके बीच ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए या नहीं? मुशर्रफ बड़ कॉन्फिडेंट में थे। मुशर्रफ ने कहा यस बिल्कुल ऑफ कोर्स वी हैव एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। आडवाणी ने कहा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से पहले आप एक काम कर सकते हैं। मुशर्रफ ने कहा क्या? आडवाणी ने कहा एक ऐसा काम बताता हूं आपको कि बिना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किए हिंदुस्तान के दिलों में आपके मुल्क के लिए जो भरोसा खत्म हो चुका है ना, वो भरोसा जाग जाएगा। हिंदुस्तान के मुल्क में आपके मुल्क के लिए जो विश्वास खत्म हो गया है वो विश्वास दोबारा पूरी आत्मविश्वास के साथ लौट आएगा। मुशर्रफ ने कहा क्या कर सकते हैं? मुशर्रफ तब तक समझ नहीं रहे थे बातचीत किधर जा रही है। अब आडवाणी तुरुप का इक्का खोलने वाले थे। आडवाणी ने मुशर्रफ से कहा मुशर्रफ साहब हमारा एक अपराधी है आपके देश में छिपा हुआ है। मुशर्रफ ने कहा कौन? मुशर्रफ की भावभंगिमा थोड़ी प्रश्नवाचक थी। आडवाणी ने कहा दाऊद इब्राहिम, 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट का गुनहगार जो आपके देश के कराची जिले में रह रहा है। हमें दाऊद इब्राहिम चाहिए और मैं दावे से कह सकता हूं अगर आप दाऊद इब्राहिम वापस कर दें
तो हिंदुस्तान का भरोसा आप एक दिन में जीत लेंगे बिना प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। मुशर्रफ का चेहरा बदल गया। आडवाणी ने लिखा है मुशर्रफ का एक्सप्रेशन बदल गया, तुरंत चेहरा लाल पड़ गया। मुशर्रफ थोड़े गुस्से में आ गए और जो बोले वो आमतौर से शिष्टमंडलों के बीच होने वाली बातचीत का हिस्सा नहीं होती हैं। बड़े आक्रामक शैली में मुशर्रफ ने कहा, आडवाणी दिस हैज सम टैक्टिक्स, यानी इसमें कुछ समस्याएं हैं, इसमें कुछ नीति विषयक समस्याएं हैं। शुद्ध हिंदी में आप कहें तो इसमें कुछ नीतियां हैं जो मेल नहीं खा रही हैं। आडवाणी ने कहा, यू आर जनरल मैन, यू थिंक्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, यानी आप जनरल हैं मुशर्रफ, आप इन नीतियों में, पॉलिसीज में कैसे एक दूसरे के देश की सेनाएं एक दूसरे के बारे में सोचती हैं, आप इन सब पे विचार करते होंगे। मगर भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपके साथ आगरा के ताजमहल के सामने शांति का बीजारोपण करने जा रहे हैं। आगरा में वाजपेयी साहब से मिलेंगे तो सैनिक वाले मस्तिष्क से मत मिलिए ना, दिल से मिलिए। ये दिल की मुलाकातें हैं, दिल के घाव भरने के लिए है। और यकीन मानिए, अपने 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के अनुभव से मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आपका एक छोटा सा कदम हिंदुस्तान के दिलों में पाकिस्तान के लिए जगह बना देगा। करगिल का जो जख्म हमें मिला है वो जख्म जरा भर सा जाएगा। मुशर्रफ एकटक आडवाणी की ओर देखते रहे। आडवाणी ने मुशर्रफ के प्रश्नवाचक भंगिमा का जवाब देते हुए कहा, और यह असंभव नहीं है। दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जिन देशों में बगैर प्रत्यर्पण संधि के भी एक दूसरे के अपराधी एक दूसरे को सुपुर्द किए जाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? आप करिए। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के तमाम मसले शांति प्रियता के साथ हल हों, लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक है विश्वास। जिस विश्वास को वापस लाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। मुशर्रफ बिल्कुल अनकंफर्ट हो गए, बिल्कुल असहज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आडवाणी के इस बाउंसर को फेस कैसे करें, क्योंकि आडवाणी ने सीधा आके बाउंसर मारा, बिना लाग लपेट के सीधा मुशर्रफ से कह दिया कि दाऊद इब्राहिम आपके पास है, आप हमें वापस कीजिए। और मुशर्रफ बात ही बात में अपने पिछले स्टेटमेंट में इसे अप्रूवल भी दे चुके थे कि इसमें सम टैक्टिक्स हैं, कुछ नीतियां हैं। साफ तौर से समझ आ रहा था कि मामला जा कहां रहा है, लेकिन अब मुशर्रफ के लिए अपनी असहजता छुपाना बड़ा मुश्किल हो गया। मुशर्रफ ने झट से आडवाणी से कहा, आडवाणी साहब, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं रहता है, तो दाऊद इब्राहिम को हम आपको दें कैसे? पाकिस्तान के शिष्टमंडल के जो बाकी 5 अधिकारी थे ना, मुशर्रफ की ओर यूं ताक रहे थे। आडवाणी ने बाद में अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस दिन उस शिष्टमंडल के 5 अधिकारियों में से एक अधिकारी हमें बाद में कई सालों के बाद मिला था, और उसने मुझसे कहा था कि हमारे जनरल मुशर्रफ साहब ने उस दिन आपके साथ मीटिंग में जो कहा था वो एक सफेद झूठ के सिवा और कुछ नहीं था। मुशर्रफ व्हाइट लाई ऑन दाऊद इब्राहिम। लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ के हवाले से आपको सुनाया गया यह किस्सा आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या ख्यालात हैं इसे भी कमेंट सेक्शन में आप जाहिर कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखिएगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर बने रहिएगा जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक